प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेता दावा करते हैं कि देश का एक एक पैसा पीएम मोदी सोच समझकर खर्च करते हैं, एक एक पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और पैसा बचाने के लिए जब विदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट पर नहाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और 24 घंटे में से 20 घंटे देश के लिए काम करते हैं। 20 साल से ज्यादा हो गए लेकिन पीएम मोदी ने आज तक छुट्टी नहीं ली है। लेकिन पीएम मोदी देश का कितना पैसा बचाते हैं, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आधी रात को पीएम मोदी को लेकर कैसा वीडियो सामने आया है जब पीएम मोदी असम पहुंचते हैं। पहले बात करते हैं कि असम पहुंचकर पीएम मोदी ने क्या नया बयान दिया है जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी को वर्तमान की बजाय इतिहास की ज्यादा चिंता है और इतिहास का एक नया पहलू पीएम मोदी लेकर आए हैं जिसे लेकर पब्लिक हैरान है कि आज तक ये पहलू आखिरकार पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया। कांग्रेस को कोसने की राजनीति में असम में जाकर पीएम मोदी ने क्या नया शिगुफा छोड़ दिया है, पहले वो आपको दिखाते, उसके बाद आधी रात वाला वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है पीएम मोदी की छवि चमकाने के लिए। असम से जो वीडियो सामने आया है वो कई सवाल खड़े करता है। पहले बीजेपी ने क्या वीडियो पोस्ट किया है, असम जाकर पीएम मोदी ने क्या बोला है। पीएम मोदी ने बोला कि असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश में शामिल थी कांग्रेस, और क्या बोला पीएम मोदी ने, बयान जरा सुनिए। कांग्रेस ने एक और पाप किया, उसने यहाँ की पहचान को मिटाने की साजिश की और ये षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बरदोलाई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। तो पीएम मोदी आरोप लगाते कि कांग्रेस असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की साजिश में शामिल होना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, रोका किसने? इसके ऐतिहासिक फैक्ट पहले आपको बताते हैं, उसके बाद पब्लिक क्या सुनाती है पीएम मोदी को वो भी आगे आपको दिखाएंगे। और असम से जो वीडियो सामने आया है, जो पैसा पानी की तरह बहाने का वीडियो सामने आया है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले पब्लिक कटाक्ष करते हुए क्या सुनाती है पीएम मोदी को। कांग्रेस असम को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, इसके बाद आरएसएस ने अपने बल पर असम को भारत का अभिन्न अंग बनाया। तो पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहती है क्या आरएसएस ने कांग्रेस को रोक लिया। इसके बाद पब्लिक कहती है जिस कांग्रेस ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर आजादी दिलाई, पाकिस्तान से अलग किया, उस कांग्रेस के लिए यह बात कोई दिमाग से पैदल आदमी ही कर सकता है और जो इस बात पर भरोसा कर ले उनसे बड़ा मूर्ख और अंधभक्त आज तक कोई नहीं होगा। क्या ही बकवास कर रहे हो यार, वोट बैंक के लिए कुछ तो लॉजिकल चीज कर लिया करो। सारी विपक्षी पार्टी सब देश के खिलाफ गलत कर रही थी, बस बीजेपी भगवान बन के आई है जिससे फिर भी मणिपुर नहीं संभला जा रहा है। तो पब्लिक कटाक्ष करती है कि अगर कांग्रेस ऐसा चाहती थी तो रोका किसने, यह भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी तो उस वक्त थी नहीं वजूद में, आरएसएस था, आरएसएस का भी इतना ज्यादा वजूद था नहीं, कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, तो रोका किसने। दोस्तों, पीएम मोदी के ये सारे बयान दिखाते हैं कि वर्तमान मुद्दों की बजाय बीजेपी देश को इतिहास में ही उलझाए रखना चाहती है। और वर्तमान में क्या किया जा रहा है, पीएम मोदी राजनीति करते हैं कि देखिए ये नामदार हैं, हम कामदार हैं, हम देश का पैसा बचाते हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। अगर देश सर्वोपरि है तो भारत में जहां करोड़ों लोग 5 किलो राशन पर डिपेंड करते हैं, वहां पर क्या पानी की तरह पैसा बहाया जाना चाहिए। पीएम मोदी किसी राज्य में जाते हैं, एक दिन का जितना खर्चा होता है उतने में कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं। पीएम मोदी की पोस्टरबाजी में ही कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। पीएम मोदी के लिए नाच गाने का इंतजाम करने में कैसे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। रागिनी नायक क्या दिखाती हैं, रात का ये वीडियो है और इस वीडियो में क्या दिखाया गया जरा देखिए। എവിടെയാണ്? ജോലിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഓഫീസിൽ എനിക്കും ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. मोदी जी के आने पर जो इतने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, ये किसका पैसा है? कोई अपनी जायदाद बेच के पैसा लाए क्या हेमंत बिस्वा शर्मा? ये सब जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को ये मोदी जी के बैनर और होर्डिंग और पोस्टर लगाने में जो लुटाया जा रहा है,
मैं गुवाहाटी से एयरपोर्ट से लैंड करके अपने होटल तक जा रही हूँ, पूरी सड़क ये मोदी जी के चेहरे से भरी हुई है। और मोदी जी की छपास और दिखास भी वो है ना, खत्म ही नहीं हुआ। पूरा सिलसिला देखिए हर जगह। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि चलो विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं, राजनीति में पोस्टरबाजी भी होती है, लेकिन इन सब को करके मिलता क्या है? मान लीजिए 20-20 मीटर पर पीएम मोदी के ये पोस्टर बैनर लगा दिए, पानी की तरह पैसा बहा दिया बीजेपी सरकार ने। जनता के टैक्स का पैसा है, एक एक पैसा सरकार को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। क्या ये पैसे का मिसयूज नहीं है? फिर किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फला पार्टी वाले नामदार नेता हैं, हम कामदार नेता है? तो ये नामदारी वाला काम है कि कामदारी वाला काम है? पैसा आखिरकार वेस्ट क्यों करना? क्या हासिल हो जाएगा आम जनता को? प्रधानमंत्री को भी क्या हासिल हो जाएगा? 20-20 मीटर पर ऐसे होर्डिंग लगाने से, पोस्टर लगाने से क्या मिल जाएगा देश को? क्या मिल जाएगा असम की जनता को? होर्डिंग और पोस्टर के अलावा क्या इंतजाम किया गया वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के स्वागत में नाचने गाने का इंतजाम होता था, वैसे ही पीएम मोदी के लिए किया जाता है। तो क्या इस सब में खर्चा नहीं आता है? जहां जाते हैं वहां अपनी दीवानगी वाला वीडियो दिखाने के लिए क्या क्या इंतजाम किया जाता है। असम में क्या हुआ पूछने पर जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लोक कलाकार भी बुलाए गए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। सड़क पर पीएम मोदी का काफिला जा रहा है और ऐसे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। बताइए, फिर कहते हैं कि यार वीवीआईपी का जमाना चला गया, हम तो प्रधान सेवक हैं। तो सेवक का क्या ऐसे स्वागत होता है? और क्या जरूरत है ऐसे पैसा लुटाने की? देश के प्रधानमंत्री जाएं बीजेपी के कार्यक्रम में, अगर स्वागत होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। बीजेपी के पास हजारों करोड़ हैं। अभी संसद में इस बात का खुलासा किया था कांग्रेस सांसद अजय माकन ने। यह खुलासा किया था कि कैसे साल दर साल बीजेपी की कमाई बढ़ती चली गई और फिलहाल बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ केवल 5 वर्षों के अंदर। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। चलो पार्टी का पैसा खर्च कर ले अपनी छपास वाली आदत को पूरा करने के लिए, लेकिन सरकार का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, जनता के टैक्स का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारें आखिरकार पीएम मोदी के स्वागत में करोड़ों रुपए क्यों लुटाती हैं? मान लीजिए पीएम मोदी के इस तरह के दौरे पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि मैं एक छोटी रकम बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा ही खर्चा आता है। अखबारों में विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। तो किसी योजना के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए या जनसभा के लिए करोड़ों रुपए आखिरकार क्यों लुटाना है? हम उस देश में रहते हैं जहां पर कोर्ट को कहना पड़ता है। राजस्थान का मामला मैं आपको बताता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी और यह कहा था कि 2047 में आप विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, आपके पास कल का प्लान नहीं है। 2047 छोड़िए, आपके पास कल का प्लान नहीं है। बहुत सारे स्कूलों से बच्चों को बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है, ये कोर्ट ने माना था। तो उस देश में देश के प्रधानमंत्री पर क्या ऐसे पानी की तरह पैसा बहाया जाना चाहिए? अगर पीएम मोदी के कार्यक्रम में करोड़ों खर्च होते हैं तो उतने में कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं? ये सवाल देश के प्रधानमंत्री को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या वो जरूरी है या 20-20 मीटर पर प्रधानमंत्री की होर्डिंग लगाना जरूरी है? अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जरूरी हैं या करोड़ों रुपए सैलरी पैकेज पर जो एंकर आजकल रखे जा रहे हैं वो देश के किस काम आ रहे हैं? वो देश की जनता की बजाय सरकार का सुरक्षा कवच बनने का काम करते हैं। तो सरकारी न्यूज चैनल में करोड़ों में भर्तियां भी क्यों की जा रही हैं, इसे लेकर भी पब्लिक सवाल उठा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री देश का पैसा बचाते हैं, दूसरी तरफ पीआर के लिए जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है।